नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट जिसे कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो कानून है जो हम आम नागरिकों को मतलब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का एक जरिया देता है। हाँ, एक तरह से सरकार से सवाल पूछने का हक। तो आज हम इसी के मुख्य प्रावधानों को देखेंगे। बिल्कुल। और जो जानकारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीधे एक्ट के ऑफिशियल टेक्स्ट से है। और हाँ, वो 2019 वाला संशोधन भी ध्यान में रखेंगे, जिससे ये अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। अच्छा, तो मतलब हम समझना चाह रहे हैं कि ये कानून कहता क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, सरकारी विभागों की क्या ड्यूटी है, और अगर किसी को जानकारी चाहिए तो असल में करना क्या होता है। सही। तो सबसे पहले ये सूचना या इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है इस कानून में? क्या हम कुछ भी मांग सकते हैं? बेटे, कुछ भी तो नहीं, पर दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सरकारी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कोई मेमो है, ईमेल है, यहाँ तक कि कोई सलाह, कोई राय जो फाइल पर लिखी हो, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर्स। अच्छा। हाँ, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कोई सैंपल या मॉडल है, या फिर कंप्यूटर में सेव किया हुआ डेटा, ये सब सूचना है। अरे वाह। और मजे की बात यह है कि ऐसी जानकारी भी जो किसी प्राइवेट बॉडी के पास हो, पर जिसे कोई सरकारी विभाग कानूनी तौर पर मांग सकता हो, वो भी इसके दायरे में आ सकती है। कमाल है, मतलब दायरा काफी फैला हुआ है। अच्छा, और ये जानकारी मांग कौन सकता है? क्या कोई खास योग्यता चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून साफ कहता है हर भारतीय नागरिक। धारा 3 में यह स्पष्ट है। हर भारतीय नागरिक? ठीक है। और किससे मांग सकते हैं? ये मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज से। मतलब आसान भाषा में कहें तो कोई भी सरकारी दफ्तर या संसद या विधानसभा के कानून से बनी संस्था, और वो संगठन भी जिन्हें सरकार किसी भी तरह से फाइनेंस करती है, जैसे कोई एनजीओ जिसे सरकारी ग्रांट मिलती हो, वो भी इसके तहत आ सकती है। समझ गई। तो ये तो हुआ कि कौन और किससे। पर अब अगर मुझे या किसी और को जानकारी चाहिए तो करना क्या है? तरीका क्या है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, कोशिश की गई है कि तरीका आसान हो। आप लिख कर दे सकते हैं या ईमेल से। हिंदी, इंग्लिश या उस राज्य की जो ऑफिशियल भाषा है उसमें अर्जी दे सकते हैं। और क्या कारण बताना पड़ता है कि क्यों चाहिए जानकारी? बिल्कुल नहीं। ये सबसे खास बात है। आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और अगर कोई है जो मान लीजिए लिख नहीं सकता, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ होता है ना, उसकी ये ड्यूटी है कि वो बोलकर बताई गई रिक्वेस्ट को लिखने में मदद करे। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। ओके, तो अर्जी दे दी, अब जवाब कितने दिन में आता है? ठीक है। लेकिन अगर जानकारी किसी की जान या आज़ादी से जुड़ी है, कोई बहुत अर्जेंट मामला है, तो 48 घंटे के अंदर देनी होती है। सिर्फ 48 घंटे? ये तो बहुत तेज है। जी, ये लाइफ और लिबर्टी वाले मामलों के लिए है। और अगर मान लीजिए 30 दिन में जवाब नहीं आया या पीआईओ ने मना कर दिया? अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता, तो ये माना जाता है कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। और एक और बात, अगर टाइम लिमिट पार हो गई, तो फिर वो जानकारी आपको मुफ्त देनी होगी। मुफ्त? यानी कोई फीस नहीं लगेगी? हाँ, धारा 7(6) यही कहती है। और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, उनसे तो वैसे भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाती। ये तो बहुत जरूरी बातें हैं। ये तो हुई नागरिक की तरफ की बात। पर ये जो सरकारी विभाग हैं, पब्लिक अथॉरिटीज, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। धारा 4 खासतौर पर इसी बारे में है। उनकी ड्यूटी है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स ठीक से रखें, कैटलॉग करें, इंडेक्स करें, और कोशिश करें कि रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करके नेटवर्क पर लाया जा सके, ताकि एक्सेस आसान हो। हाँ, मैंने सुना है कि उन्हें खुद से भी काफी जानकारी पब्लिश करनी होती है, वो सुओ मोटो डिस्क्लोजर वाली बात। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। धारा 4(1)(b) में लंबी लिस्ट है। विभागों को खुद ही बिना किसी के मांगे बहुत सी जानकारी पब्लिक करनी चाहिए, जैसे उनका संगठन कैसा है, उनके अफसर और कर्मचारियों के काम और शक्तियां क्या हैं, नियम, कानून, मैनुअल, डायरेक्टरी। बजट वगैरह भी? हाँ, बजट, सब्सिडी प्रोग्राम की जानकारी, कौन लाभार्थी हैं, कैसे मिलती है सब्सिडी, उनके पीआईओ कौन है, ये सब। इसका मकसद क्या है? कि लोग कम अर्जियां दे? बिल्कुल। धारा 4(2) कहती है कि मकसद यही है कि नागरिकों को आरटीआई फाइल करने की जरूरत कम से कम पड़े, ज्यादातर जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये होता है असल में? विभाग करते हैं इतना सब खुद से? देखिए, कानून तो यही कहता है। कुछ विभाग काफी अच्छा कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पर काफी जानकारी होती है। पर हाँ, कई जगह अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है।
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कह सकते हैं। समझ गई। अच्छा, क्या हर तरह की जानकारी मिली जाती है या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सरकार छुपा सकती है, मतलब देने से मना कर सकती है? हाँ, कुछ छूट हैं। धारा 8 में इसका जिक्र है। ऐसी जानकारी जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता हो, या किसी विदेशी सरकार से भरोसे में मिली कोई बात हो, या जिससे संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार टूटते हों। अच्छा। या फिर जैसे कोई कमर्शियल सीक्रेट हो, ट्रेड सीक्रेट, बौद्धिक संपदा जिससे किसी के कॉम्पिटिटिव पोजीशन को नुकसान हो, या फिर किसी की निजी जानकारी जिसका किसी पब्लिक एक्टिविटी या हित से कोई लेना देना ना हो, ऐसी जानकारी देने से मना किया जा सकता है। ये तो काफी सारे अपवाद हैं। इसमें संतुलन बनाना मुश्किल होता होगा, पारदर्शिता और बाकी हितों के बीच। बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ दो बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? पहली, धारा 8(1) का एक परंतु कहता है कि जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को देने से मना नहीं की जा सकती, वो किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं की जा सकती। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी, धारा 8(2) कहती है कि अगर किसी जानकारी को पब्लिक करने में जो जनहित है वो उस जानकारी को छुपाने से होने वाले नुकसान से ज्यादा भारी है, तो वो जानकारी देनी पड़ेगी, भले ही वो छूट वाली लिस्ट में आती हो। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। हाँ, जनहित सर्वोपरि है, ऐसा कानून कहता है। और ये जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, IB, रॉ वगैरह, क्या उन पर ये कानून लागू होता है? आमतौर पर नहीं। धारा 24 और दूसरी अनुसूची में कुछ संगठनों की लिस्ट है, ज्यादातर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी वाले, जिन पर यह एक्ट लागू नहीं होता। तो उनसे कोई जानकारी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, पर सिर्फ 2 मामलों में। अगर आरोप भ्रष्टाचार का हो या मानवाधिकार उल्लंघन का हो, इन मामलों में छूट लागू नहीं होती। लेकिन जानकारी देने से पहले संबंधित सूचना आयोग यानी सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की मंजूरी लेनी होती है, और जानकारी 45 दिन में देनी होती है। अच्छा, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। अब मान लीजिए PIO ने जानकारी नहीं दी या गलत दी या मैं जवाब से खुश नहीं हूं, तो क्या कर सकते हैं? अपील का प्रावधान है। PIO के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर उसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर अफसर के पास पहली अपील कर सकते हैं। उन्हें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं। और अगर उनसे भी बात नहीं बनी तो पहली अपील के फैसले के 90 दिन के अंदर आप दूसरी अपील कर सकते हैं सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, जैसा भी मामला हो। उनका फैसला फिर फाइनल होता है। और अगर ये साबित हो जाए कि PIO ने जानबूझकर गड़बड़ की, देरी की या जानकारी नहीं दी, तो सजा का भी प्रावधान है। धारा 20 के तहत अगर कमीशन को लगता है कि PIO ने बिना किसी सही वजह के अर्जी लेने से मना किया, या टाइम पर जानकारी नहीं दी, या गलत जानकारी दी, या जानकारी नष्ट कर दी, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है 250 रुपये रोज के हिसाब से, जब तक जानकारी न दे। और ये जुर्माना कुल मिलाकर 25,000 रुपये तक हो सकता है। 25,000 रुपए तक? हाँ, और साथ में उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश भी की जा सकती है। तो मतलब ये सिर्फ अधिकारी नहीं देता, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करता है। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बढ़े और सरकारें जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बने। तो कुल मिलाकर देखें तो ये RTI एक्ट वाकई एक बहुत शक्तिशाली टूल है नागरिकों के हाथ में। निश्चित रूप से ये न सिर्फ जानकारी मांगने का हक देता है, बल्कि सरकारी सिस्टम पर यह दबाव भी डालता है कि वो खुद से चीजों को खोलकर रखें, छुपाएं नहीं। हाँ, इस पूरी बातचीत से एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जी, ये जो स्वदा प्रकटीकरण वाली बात है, धारा 4 वाली, कि विभाग खुद जानकारी दे, इसे और कितना प्रभावी बनाया जा सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में लोगों को अर्जियां लगाने की जरूरत बहुत ही कम हो जाए और ज्यादातर जानकारी बस ऑनलाइन या वैसे ही आसानी से मिल जाए? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। कानून की मंशा तो यही है, टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद कर सकती है। अगर सारे विभाग अपनी जानकारी प्रोएक्टिवली वेबसाइट पर डालें, अपडेटेड रखें, तो शायद ये मुमकिन हो पाए। ये एक बड़ा सवाल है कि इसे असल में कैसे लागू किया जाए पूरी तरह से। हाँ, वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है।